देखो ये आज फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं आपकी कोई एक्स तो नहीं आ रही वहाँ जो मुझे लेके जा रहे हैं आप? तो गाइस ये है जानवी की नई रजाई। आप भी कोई बहुत ज्यादा नहीं कर रही है जो आपको कई साल से कह रहा है, शक्ल बदल दो यार, कैमरे में मत दिखा कर ये चीजें। दीदी से पूछ के भूल गए कि मुझसे पूछा कि शादी में जाएगी क्या? पापा लड़ाई बजने वाली 10 मिनट के अंदर। कौन आया था? कौन थी? बात सुन लो ये मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? इसने मुझे खुद बताया कि आपकी कोई दोस्त आई थी कि नहीं आई थी? या तो ये झूठ बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। मेरे मुंह से निकल गया। मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो आज मैं काफी लेट उठी हूँ। उसका रीजन ये है, रात बहुत लेट तक हम लोग शूट करते रहे थे और जानू को भी मैंने सुला दिया। अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैं फटाफट जाती हूँ शावर लेने, उसके बाद मैं लंच करूंगी और करते आज के दिन की शुरुआत। मेरी बिच्ची तो सो गई है बेचारी, अब इसको सुला के फिर मैं नहाने जा रही हूँ। मैं जानू के पास बैठ के खाना खा रही तो ये ऐसी होगी, बस मुझे भी दे दो। देखो अगर चम्मच दूर कर दे तो रोती है। बेटी आपके लिए भी तो बनाया, आपको भी मिलेगा। देखिए अरे 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 अच्छा ले लो बाबू, ठंडा करके तो दूंगी। गुस्सा हो रही है गाइस। अभी मैं जस्ट नीचे आई हूँ पूजा करके और माँ ने यहाँ पे एक धूप बत्ती जलाई है। आई कांट टेल यू, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, मतलब ऐसा लग रहा है ये भी नया खुला है। बाबू इतने पास से नहीं करने हैं, इस अरोमा होता है इनका। दूर से अच्छी आरती है, सच बताना। नहीं पास से भी दूर से अच्छी नहीं दिल से अच्छी आ रही है। हाँ, जितनी दूर जाओगी इससे उतना अच्छा आएगा। कौन सी ले आए पापा आप? पापा प्लीज नाम बता दो। क्यों नाम बता, मगर तो ब्लैंकेट कर देगा। ब्लैंकेट पहन लोगी यार? नहीं पापा फिर भी प्लीज, चीजें बताने की नहीं हुआ। अरे वीके फैम भी तो ले लेंगे। नहीं भाई, अरे वीके फैम यूज करेंगे, बताओ प्लीज। मैं उनको बोलूंगी। महसूस होगा ना हम किस खुशबू की बात कर रहे हैं। हाँ बताइए कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। माँ ये अगरबत्ती कहाँ से आई? ये बोला आता बेटा रूही। अच्छा रूही भाई यार, वाह यार रूधारी यार। आप लोग भी ये वाली लगाना अपने घर में। इसका नाम मैं दिखा देती हूँ, ये वाली है। और अभी गाइज मैं वो बोल रही थी कि मैंने आज शार लिया था। शार लेने के बाद ना मैंने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया, क्योंकि आज मैं एक पैक बनाने वाली, वो लगाने वाली हूँ। अगर आपकी स्किन भी ड्राई हो जाती है विंटर्स में तो वो जरूर पाउडर बना के उसका रख लेना। मैंने उसके अंदर मिल्क डाल के उसको हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार लगाना, तब डेली लगाओगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ये क्या हो रहा है माँ? माँ जानू के लिए रजाई बना रही है। माँ बोल रही है कि एक रजाई जानू की हो गई, एक रजाई हमारी होगी, तो 2 रजाई बेड पे आ नहीं पाती। मतलब अभी तो मेरी बड़ी रजाई नहीं आ पाती, तो एक छोटी बनाई, छोटी बना रही माँ जानू की, जिससे कि अगर मान लो एक रजाई में हम 3 होंगे तो आप खींचोगे तो उतर जाएगी। 2 रजाई रहेंगे तो गफ्फू सा बन जाएगा। तो अब माँ छोटी रजाई बना रही है। दिखा रहा हूँ कितनी क्यूट है। इसके ऊपर अल्फाबेट्स है और इसके ऊपर टेडी बेयर भी है ना। तो गाइस ये है जानवी की नई रजाई। अब क्या माँ इसको बर्बाद, इसके अंदर पूरे अल्फाबेट्स है और ये बहुत पास से देखोगे आपको पता लगेगा आपको टेडी बेयर बने हुए इसके ऊपर। यार लेकिन माँ कितनी जुगाड़ी होती है। मैंने माँ को बोला माँ ये तो आप कर दोगे इसके ऊपर। माँ बोली इसके ऊपर गर्म गिलाफ जैसे सबके, मैं कहा इतने साइज का तो आता नहीं। तो माँ ने बोला ये जो जैसे ये बेडशीट लेंगी और ऐसी टेडी बेयर की लेना मम्मी को सुंदर सी लाना बाबू की, तो उसकी बना देंगी माँ। और फिर मेरी जानवी का कितना प्यारा ऐसी जर्सी पहनी है टेडी। तो आप थप्पड़ मार दूं उसके? फिर थप्पड़ मार सकती यार। मेरी बात सुनो, दीदी जब से आई है ना, मैंने इतनी मुझे चाय में कंट्रोल करा। चाय पिलाती रहती है, मूवी दिखा रही है। आधी मूवी रात दिखा दी है, आधी दिखाने की सुबह। कौन सी एक मूवी दिखाई है यार? दीदी तो माँ आती है, हमें मिलती नहीं। रात को तो सोएगी सुबह 4 बजे। भाई तू बड़ा हो गया, तेरे बच्चे छोटे। बताऊंगा रुक जाओ। क्या बताऊंगा? कहाँ जा रही है? 4 बजे ऊपर से उतर के आता है। तो किस टाइम मिलो इससे? रुक जाओ, किस टाइम उतर के आता हूँ मैं? 4 बजे सुबह। और आप किस टाइम सोती हो? 4:15 बजे। आप भी जैसे आप भी कोई बहुत ज्यादा नहीं कर रही है। इंतजार करती रहती हूँ 4 बजे तक। अब बता 4 बजे बैठ के गले मिलूं तेरे से सुबह। तो और सुनो, फिर उठेगी दोपहर को। हाँ। मैं भी उठूंगा तभी। मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। ये फिर बच्चे नहीं छोड़ते, एक जानवी पकड़ रखी, एक जानवी पकड़ के बैठ जाएंगी। कभी राजा कभी यू भी, तीनों को पकड़ के बैठ जाएंगी। हमारे नाम की 10 बार आई नहीं आप। सुनो क्या कभी मिलने की बात कर रहा, कल मैं वापस जा रही है अपने घर। क्यों मतलब? ये 4 काम जो शादी वादी प्रोग्राम ये सब बहुत सारी चीज थी अभी आसपास को। नहीं मैं सोच रहा हूँ। हाँ खुशी का बर्थडे अभी है।
9 तारीख को तो आ रही हो आप? पति का पहले वो तो देख हालात। नहीं तो बर्थडे तो मनाएंगे ही, आ जाइए। 2 रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे। खुशी का फेवरेट बर्थडे। 2 हफ्ते तो शाम को 2 हफ्ते तक नहीं यार, आपकी बात तो यार, तो तुमने मुझे बताया कुछ की बर्थडे मना रहे हो, बताया तूने? बताया मैं कैसे बताऊँ? मैं बताऊंगा, मैं बता दूंगा अभी आराम से। मेरे लिए तो सरप्राइज होगा। कल तक वो कह रही थी मेरा बर्थडे, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, बर्थडे नहीं मना अरे रहा। कुछ तो करेंगे मतलब। वाह दीदी, वाह दीदी। तो मैं सुनो मैं नहीं बाबू मेरी बात सुनो, मजाक छट के मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। अगर आप जैसे अभी मेरा बर्थडे होता और आपकी तबीयत खराब होती तो आप तो मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, हम दोनों आपस में बात करके भी कर सकते हैं म्यूचुअली। कुछ वी के फैम दे देंगे इस बात का जवाब कि अगर मैं नहीं सक्षम हूँ इस बार कुछ करने में, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। देखो पहली बात तो मुझे यूँ कह रही, मेरी तरफ को यूँ करके यूँ कह रही, तो आप तो हो नहीं दीदी। क्या मेरी बात सुनो, देखो आपको जैसे मैं 3-4 चीज मैं आपको 3-4 बात बताता हूँ ऑन कैमरा, इसीलिए बात कर रहा हूँ कि बाद में आपके बर्थडे वाले दिन ब्लफ ना हो जाए, तो ऑन कैमरा रिकॉर्डेड रहेगी सारी चीजें। देखो पूल पार्टी हो नहीं सकती क्योंकि वेदर चला गया है, ठीक है, पहली बात होगी। दूसरी, कहीं पार्टी करने जाएंगे, खाना खा के आएंगे तो आपको गुस्सा आएगा आपको, और उल्टा गुस्सा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तीसरा जो बचता है एक लास्ट ऑप्शन, ट्रिप, वहाँ जाने की अभी स्थिति नहीं है। और अगर होती ऑप्शन बचता है कुछ गोल्ड का बनवाए, पर वो पहनती हूँ, मुझे पहनना पड़ेगा, तो इसलिए वो भी कैंसिल, क्योंकि मैं भी नहीं पहनती। देखो बर्थडे 9 का है, लेकिन ट्रिप हम दिसंबर में करेंगे, पहले थोड़ा लेट कर लेंगे। बाबू तो दिसंबर में, हाँ ऐसे लास्ट में कर सकते हैं। मेरी सर्जरी 14 में हुई थी, 13-14 में हुई थी शायद, तो अगर महीने से महीने लगाए तो 14-15 दिसंबर तक की मान लो। बर्थडे जिस दिन बर्थडे है उस दिन तो कुछ करेंगे ही। अब वो डिनर वाला टाइप बर्थडे ऐसा पसंद नहीं, तो क्या कर सकते हैं, पूछ रहे ना उस दिन के लिए। कितना यार माफ रुको एक सेकंड, क्योंकि मुझे अभी स्ट्रेस फिर हो गया। मैं नहीं बता सकती, मैं कैसे बताऊँ मेरा बर्थडे में कैसे बताऊँ? पर तू ट्रैवल नहीं कर सकता, नहीं पंजाब चले जाते अब। और बात सुनो, बात तो सेम वही है। अगर पंजाब जाता मैं तो फिर इससे बड़े तो कहीं लेके नहीं चला जाता, आसपास चलेंगे नहीं। कहीं ऐसे एक काम करते, मामा आए थे, उनके साथ चले जाते, गाड़ी में बैठा लेट कर जाता। आसपास चले जाएं कहीं। मामा जी एक बार और भी तो लेके थे, गाड़ी चला गए। यार हाँ गाइस, मामा जी नए आए थे, मामा जी लेके गए और गाड़ी ठुक गई और मामा जी भी चुप रहे। मामा जी गलती थी उसकी, थी ट्रैक्टर वाले की। सही बात है, अब की बार किसी और की निकाल देते। बताओ ना खुशी। यार नहीं, बर्थडे वाली बात मेरे सामने मत करो, वाले से चोरी से करना। इतनी खुशी मुझे या तो दिमाग में गैस बना दे हमारे, उल्टा नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर डाल। पहले हंसी आती थी इन बातों पे, लेकिन अब मुझे हंसी आनी बंद हो गई। रीजन है उसका, ये तो मुझे कहती है विवेक की कंडीशन। तो ऑन कैमरा बोल दे इस बात को एक बार। ऑन कैमरा रोज तो बोलते हैं, अब रोज यही टॉपिक। बताओ। इस बार मेरे पति की तबीयत खराब है, तो मैं चाहती हूँ मेरा बर्थडे अभी नहीं मनाया जाए। लेट तो उस दिन बाबू ऐसा थोड़ा मनाया रोगी आप उस दिन, अगर कुछ नहीं हुआ रोन लगोगे तुम, आंख में तुम्हारे पानी कुछ तो करते ही। उन बच्चों में से है जिसे अपने बर्थडे का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। उससे बात करूँ मैं अभिषेक से, देखो कई सारी चीज बताता हूँ। अरे इतना भी खुल के नहीं बोलना था कैमरे पे, देख लो साफ ही डेकोरेशन वाले का नाम भी बता दिया बंदे का कि उससे बात करके डेकोरेशन करवा। पिछले वाला बर्थडे नहीं तो मम्मी सेम करोगे। चंडीगढ़ वाले भी किसी और थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। बस मेरी एक बात और सुनो, मेरे पास है अच्छा ऑप्शन। अब बर्थडे का तो ठीक है, मैं एक बात बताती हूँ। मेरे को रात इतनी नींद आ रही थी, मेरा इतना मुश्किल शेड्यूल सही हुआ, दीदी ने मूवी चला ली। कौन सी? एक भूत वाली कोई मूवी चली, पता नहीं कौन सी थी। मैं थोड़ी देख रही अपना रूटीन करते, फिर मेरा फोकस बन गया उस पर। आप तो लेट टाइम में तो हो गए। मैं बैठ गई और मैं देख रही, मुझे जाना था वॉशरूम, तो उस टाइम पे सीन खतरनाक आने वाला था। वो वापस हॉस्पिटल में पहुंचने वाली थी वो लेडी, तो कह रही छोटी माँ पॉज करो, एक बार बाथरूम चली जाऊँ, फिर मैं जा नहीं पाऊंगी। भूत देख ले जा नहीं पाऊंगी। मैंने बोला यार आप मुझे तो रात को अकेले सोना है। फिर थोड़ी देर बाद आप अंदर आ गए, दीदी ने ले अब तेरा पति भी आ गया, अब तो आराम से सो जाएगी। फिर जब 40 मिनट गिराएगी हमारी हालत ऐसी हो गई, नींद आ जाएगी। सेम रात मेरे साथ ऐसा हुआ। रवि मेरे से जिन तीनों वेब सीरीज देख रहे थे, वाइकिंग्स देख रहे हैं हम लोग, इतनी नींद आ गई कि मुझे फीवर भी था रात, तो मैंने दवाई ले रखी थी। मैंने ना वैसे मैं कभी भी गिव अप नहीं करता, आप लोग को पता है, लेकिन मैंने कल कहा भाई मेरे बस की नहीं आई। 30 मिनट की देखी, तुरंत आगे नीचे पड़ के हम लोगों ने 40 मिनट गई थी। वो 40 मिनट की जब हम उठे सुबह, मैंने दीदी को बोला आज मैंने छुट्टी रखी है, मैं कोई शूट नहीं करने की, अब मैं मूवी दिखाना मुझे। सुबह से 5 मिनट की दिखाई होगी, वो भी रोले में, तब से दिखाई नहीं। रोले में अब तो यूँ देख, तुम मूवी का ऐसा क्रेज प्राइम वीडियो इस वाले में नहीं चलता, बाहर वाले में चलता है। हमारे पास उसका OTP नहीं था। मैडम ने मुझे कहा नया सब्सक्रिप्शन अभी कर लो, इस वाले में चला दो, मूवी दिखा दो। यार 40 मिनट की मेन, उसमें जो मेन पंगा, मैंने कहा बेटा
बाहर वाले में चल रहा, कह रही बाहर वो सब बैठे हैं ना, बाहर देख नहीं सकते। मैंने कहा इसमें है नहीं, और ओटीपी मैंने कहा मेरे पास है नहीं, वो मैंने कहा भाई के उसमें जाएगा। कह रही रहने दो, नया ले लो सब्सक्रिप्शन इस वाले फोन में, माँ बेचारी फिर परेशान रहती है, इसमें नया सब्सक्रिप्शन ले लो। ये इसे पटा के माँ और इसे पटा के इस कमरे में इसलिए लाते हैं कि इसके सब्सक्रिप्शन ले लें इस कमरे में। मैं बताऊँ, मैं माँ के साथ मूवी क्यों नहीं देख पाती, क्योंकि जो थोड़ी सी हमने मूवी देखती है, माँ बिल्कुल इंग्लिश में मूवी देखती है म्यूट करके। नहीं म्यूट नहीं करती, नीचे सबटाइटल सुनो, तो कह रही यार ये देते सबटाइटल क्यों जा रहे, पढ़ भी नहीं पाती। आज मेरा एक दोस्त है जहाँ पे मैं मैचेस खेलने जाता था पहले, अब तो घर टाइम नहीं लग पा रहा मेरा, तो उसकी आज भाई की वो है रिसेप्शन, तो मुझे वहाँ पे भी जाना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पहन के क्या जाऊँ, जो भी सामने दिखेगा वही पहन जाऊंगा। जैकेट आज तो आपने ये बात लेकिन बोली नहीं मुझे। मैंने भी मेरे को ये बोला, जो आपने अभी बार बियर्ड करवाई मुझे ये पसंद नहीं आई। यार गाइस आप लोग कमेंट करके बताना मेरा इस बार का बियर्ड वाला या मुस्टैचेस वाला कट आप लोगों को कैसा लग रहा है। खुशी को तो बिल्कुल पसंद है, इसने 0 नंबर दे दिया इसको। मुझे तो पता नहीं चल रहा तू कर का। एग्जैक्टली दैट्स माय होल पॉइंट। यहाँ से कटवा अलग नहीं करवा दिया मुझे भी इतना मजा नहीं आया। I also don't like this type of- डोंट लाइक मतलब वो जो शोरे ने खुल के नहीं बोला, वो इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि वो आपको बोल नहीं पाता। झूठ बोल रहा है। एमती का ज्यादा ध्यान नहीं देती, तो अब दीदी ने असली बताया सच। मतलब मैं आप बेकार की तरफ लग रहा हूँ आपको। मतलब मैं जो तेरे यहाँ से मिल जाती है ना वही सोनी लगे, और दूसरी यहाँ से ज्यादा कम होगी, उस वजह से ऐसा हो गया। कहाँ से कम? ऐसे कैसे हो गया क्या, मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा मुंह मुंह तो वही है। कहने का मतलब से बढ़ा ये शेप तूने कराई है इस बार, इसमें छी भी यार लग रहा है। किसने क्या है किस तरह आप लोग कमेंट करके जल्दी प्रूव कर दो कि मैं आज हैंडसम लग रहा हूँ। मेरे पास यहाँ मैं बताऊँ तुझे जेन्युइन को बताऊँ, इन वाली बैठो ऐसे थोड़ा बड़ा लग रहा। मुझे एक बात बताओ, जब मैं कोई भी चीज नहीं करती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ आपसे पूछती हूँ, अगर आप कहते हो लेकिन जैसे आप मुझे बोलती हो कि ये ब्लैक सूट है रेड सूट कौन सा भी, तो मैं कह दूंगा रेड, तो आप कहती हो लो भैया रेड हटा दो ब्लैक ऐसे। अरे वो चीजों की पसंद है, मेरे ऊपर क्या अच्छा लगता है मैं आपसे पूछती हूँ, आप बोलते हो बेटा ये अच्छा लग रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो आपको कई साल से कह रखा है शक्ल बदल दो। बदल तो देख, अगर मैंने शक्ल बदल दी फिर बच्चा से बन गया। यार एक चीज सोचो, देखो मैं ही हूँ पूरी, बस मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, कोई और मुंह लगवा लिया। नहीं फीलिंग नहीं आई। एक बार को आप बदल जाओ शक्ल यही रहे तो चलेगा। देखो ये आज फंक्शन में जा रहे हैं, सुनो होगा। मैंने इसको एक दिन बोला था कि इसके शूज ना गंदे हो गए थे, सेम शूज है हमारे पास एक पेयर दोनों का प्यूमा का। मैंने उसको बोला था कि ड्राई क्लीन पे देते क्योंकि तू किसी दिन ऐसे दिन पहन के आएगा जिस दिन जरूरत होगी। अरे भैया कुछ नहीं होता है, तो आ जाते हैं कोई बात नहीं। अरे अब आते मुझे कहता कि वही काम हो गया आज गंदे इतने हो रहे। मैं ये कहने आई हूँ जैसे इधर आ, तेरी वजह से हो रहा सारा कुछ। आप हमेशा कहीं जाते हो तो मुझे पहले सुलो मारते हो, बाबू चलेगी क्या? आपको पता है मैं नहीं जाऊंगी, पर आपने झूठे सच्चे बाबू बोला मैंने, आपने मना करे क्लियरली मैं नहीं जाऊंगी, क्लियर बोला आपने। नहीं हमने मुझे पूछा नहीं आपने, बस नहीं पूछ लिया था हमने, अपने आपस में ही पूछ लिया था भैया। जाओगे बेटा? नहीं बस पहले से पूछा, अब नहीं जाऊंगी। जाओगी? पहले नहीं पूछा, अब तो जाऊंगा आपको लेके। नहीं मैं जा रही। अब तो उसका रिसेप्शन खत्म हो जाएगा, जब तक तैयार होंगी। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अब मेरे पति थोड़े से मुझे बदले से लग रहे हैं, क्योंकि मुझे दाढ़ी चेंज करा देना पड़ी। कहीं आपकी कोई एक्स तो नहीं आ रही वहाँ जो मुझे लेके जा रहे हैं? नहीं बाबू यार गाइस कैसा होता है ना, अगर मान लो पता चले विवेक मुझे लेके गया और दीपू ने नो लुक दिया, अरे वहाँ भी पता है वहाँ पे ना एक वो लड़की आई थी, और मैं ऐसे घूमता सुबह से आपका सुझा रखा। मेरी कोई एक्स नहीं थी गाइस, झूठ बोला जा रहा है, सिर्फ मेरी कोई एक्स नहीं थी पहले। ये बच्चे भी कर रहे हैं झूठी बात बोल रहे हैं। अरे अदर तेरी इसकी बताती हूँ गाइस, मेरी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव खेल जाता हूँ, पॉजिटिव खेलता हूँ पूरा, क्योंकि बाकी झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी बताएंगे कुछ भी। गाइस तो अभी मैं बताती हूँ हमें वो पैक बनाने के लिए क्या कुछ चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए थोड़े से चावल, उसके साथ ये रेड जो ऑरेंज कलर की होती है मसूर दाल और चना की दाल ले रही हूँ। चावल जितने हम चावल लेंगे वो चावल लेने के बाद उससे ठीक आधी हमें मसूर दाल लेनी है, और मसूर दाल जितनी लेंगे उससे ठीक आधी हमें चना दाल लेनी है। और ये हमने ले ली इसमें मसूर दाल, ये मैंने लिया था 1 कप और ये लिया 1/2 कप, और जितनी मसूर दाल थी उससे आधी हमने ले लिया चना दाल। कैसे लेना है? चावल 1 कप, फिर उससे आधी मसूर और उससे आधी चना। अब लास्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा केसर। गाइस केसर इसमें ऑप्शनल है, बट अगर डालोगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा, तो इसलिए मैंने डाल लिया। सो अभी इनका फाइन सा पेस्ट बनाना, पेस्ट बहुत फाइन होना चाहिए। और ये शादी में जा रहे हैं मुझे छोड़ के।
साथ जा रहे हो शादी में? स्कूटरी तो खड़ी है, इसके साथ जा रहा हूँ। स्कूटरी कर दी तू, जैसे वो आदमी को टोकती है तू। मुझे पता था कि तू जब तक मांगूंगा नहीं जाना, लेकिन तूने मुझे टोक दिया। मैंने कहा मैं तो बाइक से चला जाऊंगा। हाँ यार गाइस, पापा जी ना, हमारे पापा जी बहुत इरिटेट करते हैं मुझे, पूरा दिन मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढते थे। सोना लगाना पड़ता है, इसलिए कह रही हूँ। सोने तो ये हमेशा ही लगते हैं मेरी नजरों से, देखो ये वाला चश्मा। पर मैं आपसे बात नहीं कर रही, इन्होंने मुझे पूछा, मैंने झूठे सच्चे दीदी से पूछ के भूल गया कि मुझसे पूछा कि शादी में जाएगी क्या। मैंने जाना तो नहीं था, मैंने जाना तो नहीं था ना, तू मंदिर चल। पर फिर भी वो हम दोनों इस घर में पराए है ना। पर है नहीं बेटा, आप हमारी पहले लंबी आयु के लिए जो मांगने जा रही हो मांग के आओ। चलो मैं गाइस ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे 3 दिन हफ्ते में मैं और पापा मंदिर जाते हैं। जितना मुझे पुण्य लग रहा है उतने पापा को लग रहा है, क्योंकि मुझे लेके मेरे प्यारे पापा जाते हैं। सही बात है। पापा लड़ाई बजने वाली 10 मिनट के अंदर यार। हम पापा ये सबको ये नहीं पता कि हम जानबूझ के ही करते हैं, है ना। नजर लग जा कभी यार। पापा की और मेरी ना, मतलब मेरे को खाना नहीं पसंद जब तक मैं पापा को आते जाते छेड़ ना दूंगा। देखो पापा मुझे क्या सुन, तो मैं पापा को डांटती हूँ, फिर असलियत में मुझे नहीं पता तुम जान फिर रोना मत। लेकिन गेट में निकलवाई 15 लाख रुपए का वो है ब्लिंकिट। तो पापा जी मेरी मर्जी, तुसी लेनी अर्जी। गाइस मैं एक चीज बताती हूँ, जब पापा मुझे कह रहे हैं, खुद भी पापा 15 लाख रुपए का मैंने देखी स्टेटमेंट निकलवा कर। तो 1 लाख रुपए उसमें से आपका सामान है। नहीं ये गाइस सच है बात, मैं बात बताती हूँ। जब भी कुछ होता है ना, अब जैसे मैंने बोला पापा जी यार वो मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं ब्लिंकिट कर ले। एक बार कितनी बार होता है ऑर्डर हमारे घर में? मतलब हाँ 5-6 बार मिनिमम और 10 बार रोज मैक्सिमम। किस टाइम तक? रात को 2 बजे तक। कई बार याद आ जाता है कुछ, जैसे डायपर याद आ गया, कुछ आ गया। बट ये मैं मतलब हम लोग स्विगी नहीं करते। सोच रही खुशी, तू सोच अगर ब्लिंकिट ना होता तो मैं पापा से गलती से भी कुछ नहीं लड़ती बिल्कुल भी, क्योंकि फिर पापा ही काम आते हैं। यार पर एक बात बताओ, जैसे अभी मैं हूँ, मैं अपनी डाइट मेंटेन कर पा रही हूँ जस्ट ब्लिंकिट की वजह से करवा रही हूँ। जैसे मेरा मन करा योगर्ट मंगवा ली, ठीक है, मन करा मतलब ईस्टो प्रीस्ट्रो खाने का मन है तो वो मंगा लिया। पापा कहाँ ढूंढेंगे ईस्ट्रो प्रीस्ट्रो? बाहर नहीं जाती स्कूटी पे बाहर। पापा जी जाना तो बात की बात है। पापा वहाँ पता चले कि भैया की दुकान पे जाके कह रहे वो जरा दे दो योगर्ट, और कह रहे क्या मिलता नहीं। वाकई आती चीजें तो दुकान वालों को भी नहीं पता होती। नहीं है ना पापा। एक बार अवाकाडो लेने भेज दिया था, पापा पूरा घूम के आ गए, अवाकाडो नहीं मिला था। यार पापा कितने प्यारे हैं, देखिए पापा का भी कितना प्यारा। पापा आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट है। मैंने आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं लगाने। गजब बेइज्जती है। लगा कोई? मैंने ना आलू वालू सब वहां से मंगा लिया, तो पापा को लगा रही यार ये तब सब्जी भी मंगवाने लगे, तो कल टाइम से पहले ले आए सारा सामान। ऐसा हो गया जैसे पापा की दिहाड़ी निकलती है उसमें से, यार ये तो सब्जी भी मंगाने लगे, अब मेरा क्या होगा। रास्ते में कल मूली लाया, वैसे तो मूली 15-20 रुपए किलो, मैं 10 रुपए किलो लाया। ओह माय गॉड, 5 रुपए 5 रुपए बजा दिए। और पापा आपको मैं बताऊं, मैं तो इतना भी नहीं सोचती। जैसे मान लो कि मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगाया 100 रुपए का, और सेम सामान इंस्टामार्ट पे 80 रुपए में मिल रहा है। मैं सिर्फ इतना आलस कर देती हूँ, छोड़ो यार अभी ऐड कार्ड कर दिया, इधर से मंगवा लेती हूँ। और पापा इसीलिए आपने हमें पाल पोस कितना बड़ा कर दिया पापा। मैं कई टास्क एक साथ करने लग गई हूँ। यहाँ पे मैं पैक बना रही हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ मेरा फेवरेट पोहा। गाइस इसको लगाना कैसी है कि इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध ऐड करना है और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना के फेस पे लगाना है। और छोटी माँ को कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था, लेकिन कह रही है बाहर से कुछ नहीं खाना, इसलिए हम बना रहे पोहा और साथ में क्या करेंगे, मूवी देखेंगे। अरे मसाले अपने हाथ घर में ही है, हाथ में ही है, अपने हाथ में होता है मसाला डालना। वो बनेगी खिचड़ी, वो बनेगी। पापा आपके 2 दिन से खिचड़ी आपका मन कर रहा है और आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो पापा? नहीं तो क्या ये क्या दूध पापा यार कैमरे में मत दिखा कर ये चीजें। मैं कहती हूँ बंदा जिसका ज्यादा प्यार करता है उसी से लड़ता है। जैसे आप सबसे ज्यादा प्यार माँ का और मेरा करते हो, इसलिए हम दोनों से झगड़ा करते हैं। तेरे से ज्यादा लड़ रहा, तेरी माँ से भी कम लड़ रहा। अच्छा तो मेरा ज्यादा करते हो, जैसे मैं हूँ। और सुन मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करते। नहीं आपसे लड़ते हैं ना बात करते हैं। मैं बताती हूँ जैसे मैं हूँ, मैं अपने पति का बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने पति से ज्यादा लड़ती हूँ। यार मेरे मन में एक बात आई है, हम विवेक के साथ एक प्रैंक करें। देखो हम ऐसा करेंगे, जैसे विवेक अभी गेम हमको छेड़ रही थी जान के, अच्छा मुझे लेकिन जा रहे, कोई एक्स तो नहीं आ रही आपकी, ऐसे मैं कहूंगी कि वहाँ पे जैसे कि मुझे मैं सिड को मिला लूंगी साथ में। सिड ने बताया मुझे कि वहाँ तो कोई आ रही थी, ऐसे करके वो तो एकदम समझ जाएगा।
बोलिए ना जब वो आएगा उसके साथ। सर चलो ठीक है, क्योंकि उन्होंने दीदी को कहा था कि चलो शादी में चलो, वो भूल गए। नहीं नहीं, मेरा प्रैंक फ्लॉप नहीं हो सकता। देख लियो चलो ठीक है, लगा लो मेरी और आपकी शर्त। यार पापा जी क्या है यार, क्या कहना, वही तो तू आपको ऐसे कहना कि ऐसे छोटू अच्छा लगता है क्या, ऐसे मेरा साथ देना, मतलब नहीं दबा समझिए। ऐसा नहीं है, जब फ्रेंड की शादी में तू जा रहा तो इसे तो लेकर जाना चाहिए था ना। हाँ, फिर इसका मतलब तुझे पहले पता होगा कि वहाँ तेरी एक्स आएगी, ऐसा करके कुछ नहीं कहने के हम नहीं एक्सरसाइज ऐसा तेरे मन में क्या चोर था? हाँ। गाइस पैक बन के रेडी है और सबसे पहले माँ ही लगा रही है पैक, और मैंने थोड़ा ज्यादा ही बना दिया गलती से। मैं माँ को बोल रही हूँ ये तुम्हारे कल भी लग जाएगा, इसको माँ 1 वीक तक डेली लगाना, फिर देखना कितना ज्यादा ग्लो आएगा। राजा की तबीयत इतनी खराब हो रही है, इसका पता है किस चीज से लगता है? कुछ बोलो विक्की फैम को। फिर मेरा एक ही चीज में मुझ करता है, देखो गाइस इसकी आवाज बदल गई है। दूध पिए, दवाई लाए, ठंडा है, सो जाए। इसका इतना मन करता है लेटे, दूध पिए, खाए पिए और दवाई ले और सो जाए। बाबू मेरा बच्चा, तुमने इतनी तबीयत को खिलाफ बोली। आप तो ऐसे किसी का नाम बताए हमारे घर में। ए से अनीता माँ, आर राजा, वी विवेक, यू यूवी, एम से पापा। यार इसने सारी दुनिया का नाम ले दिया, बस एक बंदे को छोड़ के। के बोलो के खुशी बोलना, ठूसी नहीं। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो मेरे को ऐसी 5 चीजें बताओ जो बच्चों को करनी चाहिए। बड़ों की रिस्पेक्ट करें। क्या करो जब हवन होए? पहले पैर छुओ। हाँ, और आशीर्वाद लो। हाँ, आशीर्वाद लो। अच्छा। तीसरा है अच्छे से स्टूल जाना चाहिए। अच्छे से स्टूल जाना चाहिए। स्टूल में लड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो प्रैंक हुआ था भैया थे माँ के साथ। अच्छा अच्छा, लड़ना ये 4 हो गए। नहीं स्कूल जाना चाहिए और लड़ना चाहिए, एक ही है ये। नहीं अच्छा ठीक है, 4 हो गए। तो लास्ट वाला बताओ। धरती की सब चीजें जो टूटा हो, सब चीजें वेस्ट सामान हाँ डस्टबिन में जानी चाहिए। गुड बॉय। अब मैं बताती हूँ एक, बच्चों को अच्छे से खाना भी चाहिए। अगर बच्चे बीमार हो जाए बच्चों को अच्छे से मेडिसिन भी लेनी चाहिए, ये करना चाहिए। एक प्लान करा है मैंने, मैं डैडा के ऊपर एक प्रैंक करने वाली हूँ आज। गर्लफ्रेंड प्रैंक। गर्लफ्रेंड का नहीं पता आपको? गाइस बड़े बड़े शेफ आ चुके हैं सब। थोड़ी देर पहले मैंने बनाया पोहा, दीदी को खिलाया, और अब दीदी क्या खिला रही है हमें? पुलाव। दीदी आज मैं बताती हूँ, पापा ने कल भी पुलाव खाया, आज भी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? कल भी खाया था, आज भी क्यों खा रहे हैं? अच्छा भाभी, कल पुलाव खाए थे? हाँ। तीखी कितनी थी? नहीं अच्छा था, चटपटा था। तीखी थी। हाँ। और पापा आज उससे भी तीखी मांग रहे हैं। और अच्छा एक चीज बता, तू जब कल रुकी ना, कल फिर पुलाव ही बना। मैं शुभम से एक सवाल करना चाहती। शुभम देख, कल पुलाव बना था, आज फिर पापा पुलाव मांग रहे हैं, पूछो क्यों? क्यों? पापा को फेवरेट चटपटा तीखा नहीं, इसका रीजन मैं बताती हूँ। क्योंकि पापा को पता है कि कल दीदी चली जाएंगी, तो वो खा लू जितने दिन रोज पुलाव खा लू, पुलाव। राजा को बुला के ऐसे पूछो, राजा गर्लफ्रेंड क्या होता है? मैंने इसको बोला राजा डैडा के ऊपर आज एक प्रैंक करेंगे, गर्लफ्रेंड प्रैंक। तो पता क्या कह रहा है? वो क्या होता है? मैं क्यों, आपको नहीं पता गर्लफ्रेंड होता है? तो इतना हंसा यार, बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। जैसे कि अब शुभम है, शुभम अभी तू 18+ हुआ है, तुझे पता गर्लफ्रेंड क्या होता है? मेरे को तो पता है। तेरी तो है भी। कह रहा सचिन भी आपको पता है गर्लफ्रेंड क्या होता है? आपकी है क्या? अब है क्या? अब नहीं। गाइस बाहर जाके देखती हूँ मैं क्या चल रहा है यहाँ पे। ओ माय गॉड माँ, ये कौन सा स्टाइल है कपड़े सुखाने का? माँ गाइस देखो कैसे कपड़े सुखा रही है। माँ राजा से एक चीज पूछो कि गर्लफ्रेंड क्या होता है? रुका। गाइस ये तीनों दोस्त देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं। गाइस एक बात बताओ, शौर्या आपका फेमस डायलॉग पता है क्या है? अच्छा व्लॉग में ऐसे आ रहा है क्या बार? विवेक आ चुकी और हमें प्रैंक करना। गाइस सुनो हमें ना प्रैंक करना था विवेक के ऊपर। विवेक आ गए, छुप के कैमरा लगाना पड़ेगा कहीं, जब मैं बोलूँ लगा देंगे, ठीक है? हम ये कहेंगे कि मुझे पता चला आप शादी में किसी और के साथ गए थे, थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है? विवेक आ गए, लेकिन मैं अभी प्रैंक थोड़ा रुक के करूंगी, क्योंकि मैं कहूंगी मुझे बाद में दीपू ने बताया और दीपू को प्लान में शामिल कर लेंगे। गाइस अभी हमारे साथ क्या हुआ कि जानू ना माँ का मुंह देख के डर गई। माँ ने मुझे आवाज लगाई, मुझे देख के डर गई। सचिन भैया को बोला जल्दी ले लो, मुंह देख के डर रही हमें।
हाय हाय नहीं 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 सॉरी 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 दीपू प्रैंक हुआ। अभी मेरे लिए जिंदगी में बहुत बड़ा टास्क है अब फिलहाल जानवी मेरी गोदी में नहीं आ पा रही है। ये कैसे हुआ? देखो कैसे देख रही तुझे, देख रही किधर जाना है? क्या करूं चाचू आपको जिताई देते। अरे बुआ जीत गई यहाँ। दीदी पता कैसे लग देखो रखो रखे यहाँ। अब चलिए तो चलिए कैसे चल। सो गाइस यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दीपू भी और राजा। दीपू चाचू कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक बात का आंसर दे दे, आंसर पक्का देना पड़ेगा लेकिन मना नहीं कर सकते आप। गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? ये तब से यही कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है माँ सारे बच्चों का खाना लगवा रही है जैसे वो कंजुकों का खाना लगता था। ये सबसे बड़ी कंजक हमारी यही है मेरे भाई। आप तो बुखार हो गया आपको। क्रीम लगा रही है क्यों? कोई नई गर्लफ्रेंड बन जाए। सुनो सचिन भैया कह रहे हैं क्रीम लगा रहा हूँ। मैं क्यों कह रहे, मैंने सोचा कोई नई गर्लफ्रेंड बन जाए। और देखो सबसे इस बेचारे को बहुत देर से भूख लगी थी, कुकर खुलने का वेट कर रहा। पहले प्लेट लिया वही खड़ा था सबसे पहले यार लेकिन घर में कितनी रौनक होती है ना जब सब लोग होते हैं। अब चली जाएगी रौनक, कल को मैं जा। यार दीदी नहीं यार यूवी प्लीज मम्मी को बोलो ना। देख 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 यार चलो यार यूवी आप बीमार हो और आपकी मम्मी आपको छोड़ के जा रही है। रिपोर्ट होगी अब तो ठीक है ना यार यूवी पहले से। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम खुद जा रहे हैं। ये भी जा रहा है? नहीं ये कहा जा रहा है। जाऊंगा। कब? नेक्स्ट मंथ जाएंगे दोनों भाई। यार लेकिन अब तो रोक लो, नेक्स्ट मंथ जाओगे। इतना जाके इनके गद्दे वद्दे सेट करूंगा। तेरी मेरी कहानी। पापा लाए हो क्या? ओह माय गॉड। भाई इसको भी ऐसे होता है, जो भी खा रहे हो दूध नहीं पीना, वो सब चाहिए। बाबू ये नहीं खा पाएगी तुम्हें बच्चा। खिचड़ी देखो चल भी ले अब देखो चल भी। पापा आपकी खिचड़ी पे बेटा नहीं देखो यहाँ से आई। बेटा खिचड़ी नहीं खानी। मैं नहीं दे रही, मेरा बच्चा डैडा, मैं नहीं दे रही। जानू को तो पुलाव पता, पुलाव में घुस रही पेट में, उसमें प्लेट में भाग के। देखिए हाय हाय। जानू आपके खाने का नहीं है बेटी, आपके लिए खीर बन रही। खीर मेरे बेटे के लिए खीर रात भी दी थी ना बुआ ने खीर। सो गाइज अभी विवेक ऊपर गए चाचा जी के पास में, तो पता नहीं वो कब आएंगे, तो मैं उनको कॉल करके बुलाऊंगी कि जल्दी नीचे आओ। मुझे सिड ने कुछ बताया, सिड तू क्या करियो, मैंने गलती से बता दिया भैया भाभी को। ठीक है ऐसे आ जाओ, एक बार घर वालों के पास चलते हैं। माँ की इतनी हंसी आ रही, माँ बोल रही है तो हमें वो जवाएगी। तो मैं विवेक को कॉल करती हूँ। सब खाने में लगे, मैं कैसे प्रैंक करूँ? जल्दी खाना खा के हाय नी पाला बेटा। सो गाइज अभी विवेक को बुलाती हूँ और कैमरा फटाफट पहले सेट करती हूँ। सो गाइज अभी हम विवेक को कॉल करने जा रहे हैं। एक बार नीचे आना, तो जब दिखेंगे ना तो मेरे से बात करने लग जाइयो। मैं कह रही यार तो हद होगी, तुम लोग इसलिए मुझे नहीं लेके गए। तो ऐसे अरे लाइट ऑफ हुई। आएंगे। तो ऐसे बोलियो अब्बा डब्बा जब्बा। अरे रुक जा यार। आगे भैया भी तो आगे देख रहे थे यार। तो तुम मुझे पहले नहीं बता सकता था? तुम ऐसे ही तो बोल रहा था यार। आप भी इधर आओ। सुनो क्या कर रहे हो? जल्दी आओ इधर। तो तुम लोग इसलिए मुझे नहीं लेके गए थे? नहीं मुझे तो आज एक बार भी नहीं बोला, इसलिए नहीं मुझे बोला था आपने। नहीं फिर रुक के आए, खाना भी खाया? चाचा जी वही थे? अच्छा ही थे भाई हमारे साथ ही थे। दिमाग मेरा ना खराब मत करो ठीक है? अभी पापा को बोलूं क्या? अरे कुछ भी नहीं हुआ यार। यार मेरी बात सुनी, इधर आओ जरा। आपने मेरे को शादी में जाने के लिए क्यों नहीं बोला? ऐसा क्यों डर पड़ा था? अरे हंस रहे हैं। अरे यार मैंने ना वैसे एक बात बताई थी यार, ये सीरियस मेरा दिमाग मत खराब करो ठीक है? मुझे तो कहा था जाने के लिए। मेरे को शादी में जाने के लिए आपने क्यों नहीं बोला? और भाई अच्छा हमने पूछा अंदर है। अरे जो आई थी आपकी दोस्त चप्पड़ मार मत तो। कौन सी दोस्त आई थी? मैंने वही तो बात बताई नहीं पूरी सीरियस लेगी। मेरा दिमाग मैं कसम खा रही हूँ, अगर मजाक कर रहे हो तो अभी बता दो मुझे। मैं झूठ बोल रहा यार, कसम खा दूं। सुन मेरी बात। आई तो थी यार। कौन आया था? कौन थी? बात सुन लो एक। ये मेरा दिमाग मत खराब करो ठीक है? इसने मुझे खुद बताया कि आपकी कोई दोस्त आई थी और आपने
ये करा आप भैया देख रहे थे। अरे यार भैया तो मैं बता यार चीजें देख रहे थे। मैं तुझे एक बात बता रहा था। दोस्त आते हैं बेटा ब्याह में। अरे यार माँ, अरे भैया एक दोस्त आई, तुम तो देख रहे थे वैसी बात करते। आई तो थी यार, सच बता आई थी यार नहीं आई। मेरी कौन सी दोस्त आई सब पूछवाते। मेरी बात सुन, अब मुझे नहीं पता आई थी कौन नहीं आई थी, लेकिन मैं बहुत देर से तो कुछ बता रहा कि कोई फ्रेंड आई थी भैया के, भैया देख रहे थे इसीलिए। अरे कोई नहीं छोड़ो यार, कैंसिल कर दो यार। मेरी बात सुनो, नहीं एक बार बताओ इन्होंने माँ मुझे क्यों नहीं बोला जाने के लिए। तो हम लड़की नहीं, वैसे भी तो देख ले। देखो इधर आओ चाचा जी, हम फोटो खींच रहे, सब लोग बैठे हुए, वीके फैम आए, कुछ फोटो में भी है, साफ दिख रहे आपको। बस यही तो है, और कौन है? दोस्त अरे यार दिखा दो, दिखा दो कौन सी दोस्त वाली फोटो इसके फोन में भी देख लो। मेरे को एक बात बताओ, पहले एक बात हाँ या ना बोलियो। आज तक आप कहीं भी गए, मैंने ये बात बोली ना जाने से पहले कि मुझे हमेशा बोलते साथ चल, आज क्यों नहीं बोला आपने मुझे साथ चल? तू डाइटिंग पे है पापा आप ठांग मत बताओ बीच में। गई थी, तेरा पेट खराब हो गया। नहीं बेटा, वैसे भी आप इस शादी में तो वैसे भी ना जाते। क्यों आपने दीदी को नहीं पूछा चलने के लिए? मुझे क्यों नहीं पूछा? भाई सुनो सुनो, सच्ची झूठी नॉर्मल शादी में चल, नहीं बोला? क्यों नहीं बोला यार? तो मेरी बात सुनो, तो फिर ये क्या कह रहा, कोई आपकी दोस्त ऐसे, ये कोई कोइंसिडेंस आई थी कि नहीं आई थी? या तो ये झूठ बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। अरे मेरे मुंह से निकल गया। अरे तो दोस्त क्या हो गया यार भैया, तुम ऐसे ही कर रहे, मुझे क्यों फंसवा रहे? क्या ये मुझे कसम कुसम देंगी? अरे तो क्या हो गया? तो भाभी दोस्त थी तो दी, तो क्या हो गया? दोस्त थी क्या? हाँ। कोई क्लासमेट थी क्या? मैं बोल रही, गुस्सा मत दिलाऊं भाई। देखो इसने यार भैया मेरे मुंह से निकल गई तो क्या हो गया? कोई लड़की है जिससे आपकी पहले बात होती थी और वो शादी में आई और भैया उसको देख रहे थे बार बार जब आप इसके साथ गए थे। अब तू बता भाई, जब हम बैठे थे एक लड़की बता, तूने किसकी तरफ देख लिया? जब इधर देख रहा था इधर फाउंटेन लग रहा था। यार पापा मेरी बात सुनो, आपको मजाक लग रही है। देखो अगर तुम्हारी तरफ शादी में लेके नहीं जाते हैं, अब क्यों नहीं लेके गए? मेरे मुंह से निकल गई। रहने दो यार, आप जब सच नहीं बता दो ठीक है। जब वो आपका भाई कह रहा है जो साथ में गया, उसने मुझे ये क्लियरली बोल रहा है ड्रामे करवा रहे मेरे साथ। ये झूठ बोल रहा है। तुम्हारे में से एक तो झूठ बोल रहा, या तो ये झूठ बोल रहा है या आप झूठ बोल रहे हो, और ये तो झूठ नहीं बोल सकते इतनी बड़ी बात के लिए। यार मेरी बात सुनो, जब ये आए ना तब ये खसर पसर कर रहे थे वहाँ खड़े हो गए। जब सब अंदर आ गए, हम बाहर की बात कर रहे थे दोनों। मेरे बाप कर नहीं रहे थे, सच बताओ। ओ मेरे मुंह पे झूठ, मतलब अभी तो इसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। बच्चे क्या कह रहा है भाई, मैं झूठ क्यों बोल दूं? अच्छा सुनो, हम बात पहुंचे, जाते हम लोग बैठे, हमें जाते विशाल नहीं, पहले हम जाते हमने वो बुके दिया उसे, कपल को बुके लेके गए थे। आज तो आप कभी बुके लेके जाते? आज वो अभी तारीख ना वहाँ से, इसलिए लेके गए थे। जब ये बुके लेने गए थे, बुके लिया कुछ और भी लिया, फ्लावर फ्लूर कुछ चॉकलेट। यार भाभी मैं झूठ क्यों बोल दूंगा, जब और ऐसा कुछ नहीं था। दोस्त थी इनकी, पहले बातचीत थी, बस वो देख लिया हमने, देख ली तो उन्होंने बात करी। हमने अगर मेरी पहले बातचीत जिससे थी और आज मान लो हम मिल लिया है लोग, अब आगे नहीं देखो, आगे नहीं बात करो। तो ये कह रहा है कि आप देख रहे थे उसको, उससे बात भी करी आपने? भैया देख ही ली यार, मैं मास्टर जी तो क्यों देख ली? हेलो जब मिल जाते पुराने स्कूल के। पापा जी आप चुप रहो, पापा ही ज्यादा काम खराब कर रहे हैं। यार मम्मी अच्छा सुनो, आपके कोई पुरानी गर्लफ्रेंड मिल जाती है? फ्रेंड अलग चीज है, फ्रेंड अलग चीज है। तो ये कह रहा है एक्स थी ना? एक्स नहीं होती हमारे यहाँ। और मैं इनको ज्यादा टाइम बोल रही हूँ। मम्मी अच्छा देखने में क्या हो गया? देख ली, बात कर ली, क्या हो गया? बता दो अंदर यार। आप मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? दिमाग खराब हो गया मेरा। नहीं वाकई बता तो ये बहुत देर से कर। दीदी बैठी यार, दीदी आप बोलो मजाक। पापा आप चुप रहो यार, आप मजाक में ले रहे हो, आप मजाक में ले रहे हो। चलो एक बात सुनो, अगर मान लो मैंने ऐसा हेलो कर ली, मान लो क्यों कर ली हाय हेलो? अगर आपके दिल में चोर नहीं था मुझे आने जाने के लिए क्यों नहीं पूछा? मैं तो जाने वाली वैसे भी नहीं। ये तो मैंने भी सोचा आज मैंने, लेकिन गाड़ी पे फिर बनाओगे। बताओ कहा सोचा ना आपने? तो मैंने नहीं सोचा होगा फिर। आज की नहीं कहा, नहीं सोचा। मुझे आप हमेशा बोलते हो कि नहीं बोलते हो, ये बताओ भाई। यार मुझे ही बचवा, अच्छा ही बात तो यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आज तक भाई मेरा मुंह से निकल गई, मेरा तो बाद में रिश्ता आपका भाई है, वो मुंह पे कह रहा है। उसने मुझे ये कसम भी दी थी कि भैया को मत बोलना। भाई अच्छा एक बात बताओ। अच्छा मैंने कसम भी दी यार। मामा जी मैं नहीं तो कह रहा, मैंने नहीं कहा। इसने मुझे बोला कि आपने बोलना नहीं है, तो आपने इसको कसम दी होगी तभी तो बोला। अच्छा मेरी बात सुनो, एक लड़की है, चलो ठीक है, आपको मिल गई लड़की। अच्छा सुनो, तो आपने तो कहा था कि बस बात खत्म हो गई। हंसो मत, दांत मत दिखाओ मुझे। अगर आपको कोई लड़की मेरी बात सुनो,
जैसी दीपू ने आपको बात बताई और मैं मेरे दिमाग में आया कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो सबसे पहले मेरी आंखों ने कैमरा ढूंढने शुरू करे और जैसे मैंने कैमरा ढूंढने शुरू करे तो मेरी आंख में पहले ही कैमरा सुनो रुक जाओ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम तो सभी जितने भी लोग मिले, हम अभी सामने कैमरा दिखा मैं तो बोला खा रहा था। अरे यार पापा आपको मैंने बताया जो प्रैंक करने हैं उल्टा ही कर रहे हैं। ये तेरे तक तेरे ऊपर ही कर रहे हैं। अरे मैंने आपको बोला था अंदर। अब मुझे बस ये बताओ कि इस प्रैंक में शामिल कौन कौन था? मैं किसे पता था करने वाले हो आप? सबको पता था, माँ को, पापा को, दीदी को, आयुष को। अभी थोड़ी देर पहले किसी बात पे इतनी हंसी छूट रही, मैंने कहा मूड तो हंसी का हो रहा है। सबको सचिन भैया को थोड़ा बहुत है, शौर्य अंशिका को पता था। सुनो मेरी बात, मैं पहले तो जब आप ऊपर आए तो आप जनरली आके मेरे से बात करते हो, लेकिन आप ऊपर आए और आप कुछ सामान उठा के ले गए। यार लेंस लाई थी शौर्य, और मुझे लेंस नहीं पता लगा, लेकिन मुझे पता लगा कुछ सामान उठाने आई हो आप। अच्छा ये रखा है कैमरा तो यार शौर्य इधर तूने कैमरा कैसे लगाया भैया ने देख भी लिया। साफ रखा। और सुनो नहीं भाई तेरी गलती नहीं भाई, तेरी गलती नहीं। मैं बताता हूँ गलती किसकी है। मैं दीपू को लगा लो, ठीक है। हम शादी में गए, मैंने क्या किया शादी में मुझे पता है, और दीपू ने मुझे देखा है, मैंने जो करा है दीपू को पता है। अब मान लो मैं कुछ कह रहा हूँ या मुझे कोई लड़की दिखी तो मुझे पता था कि दिखी है, तो मैं वैसा माइंडसेट से आता। जब मुझे कोई लड़की दिखी नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई ऐसा कुछ घटा ही नहीं। भाई मैंने कहा था कि मैंने कहा उससे पहले वाली शादी पे कर लेते हैं, इससे बढ़िया। पहले वाली कौन सी थी? ओ भाई अब देख प्रैंक के अंदर प्रैंक घुसा रहे हैं। आयुष की गए थे। अरे भाई कोई लड़की नहीं दिखी, इन्होंने यार ड्रामे करा, फिर हंस रहा है वो। अब ये सीरियस हो जाएगी। अब तो प्रैंक मैं बताऊँ नहीं, सानू की शादी में गई थी ना तुम यार, लेकिन पापा कभी कुछ सुनो, मैं आपके साथ फ्लिप करना चाह रहा था, तुम्हें इशारा भी कर रहा था। अब भाई इशारा पता मुझे क्या लगा कि तुम कर रहा कि लो नहीं कर रहा था मैं, मुझे लगा ये कर रहा है यार, मैं फ्लिप मारता इस प्रैंक में। लेकिन आपकी एक्टिंग को मैं 100 आउट ऑफ 100 दूंगा, क्योंकि आपके मुंह से मुझे नहीं तुम्हारे मुंह से मुझे इतनी कन्विंसिंग लग रही थी कि ओहो माइक्रोफोन विद ग्रेट क्वालिटी माइक। उसका भी दिख रहा था माइक, तो बनियान पे लगा रखा था। लग रहा था कि जो ना सच में हाँ कर दे सच। और वो अगर आप हल्का रियल देते ना, रुक जाओ उसे देखो भाई लड्डू को। आपको समझाया नहीं था कि मैंने क्या बोलना है। बाबा एक लड़के लड़की दोस्त हो ही सकते हैं। असली में आ जाओ, अगर असली में पता चलता। लौट रहा क्या? सुनो एक चीज और बाबू, मैं कह रहा हूँ कि एक बात, बस मुझे एक बात का तो बताओ कि जैसे आपके दिमाग में प्रैंक आया कैसे, जब कोई ऐसी लड़की मिलती तो आप करते? मैंने इसलिए प्रैंक करा, हम लोग ना पहले राजा के साथ लगे हुए। हाँ, जब मुझे पता था वो कि राजा के साथ आज हम प्रैंक करेंगे। गर्लफ्रेंड कर रहे थे और मैंने सोचा मैं पापा और कह रही हम ऐसे नॉर्मली बात करें कि हमने ऐसे संस्कार बच्चों को नहीं दिए कि सही बात है। जब एक बार जेड हो गया तो बस जेड हो गया, जब जेड हो गया। और पापा क्या, पापा इसमें थोड़ा तो इस प्रैंक से यही सीख मिलती है कि जो दोस्त है वो शादी से पहले दोस्त, उसके बाद में जेड, उसके बाद जेड है सीधा। बाबू सुनो, अब आप प्रैंक को और मत घुसाड़ो, अब आप फेल हो चुकी हो, लेकिन आपकी एक्टिंग अच्छी थी। पापा ने मेरा दिमाग खराब कर दिया यार, इतनी मेहनत करी मैंने इस प्रैंक को, मैंने फ्लॉप ही कर दिया पूरा। और कहा था प्रैंक करने को, कहते हो प्रैंक तेरा फ्लॉप है, पहले ही कहा था। अच्छा सचिन ने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि तेरा ये प्रैंक फ्लॉप होगा। अब फ्लॉप करने के चक्कर में नहीं करना। ऐसा हो ही नहीं सकता, तो पापा ने नाटक कितने कर रहे हैं, जानबूझ इतने नाटक। क्या नाटक कर रहे हैं? ठीक है, ये प्रैंक फ्लॉप हो गया, भले जो मर्जी हो गया, लेकिन इस प्रैंक को प्लान करते हुए जो मैं मार दीदी हमारे पेट ऑन कैमरा है सब कुछ। नहीं थोड़ा बहुत है यार, हम अंदर बात। आज लिटरली मेरे गाने दिमाग में कौन सा बज रहा था? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल, क्योंकि कर रहे थे हम इसके साथ प्रैंक। बाद में हमने पापा को पटाया, बाद में कुछ अलग ही हो गया। लेकिन यार पापा तो मेरी साइड ही थे, मैंने तो नोटिस कर लिया पापा मुझे हराने के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने शर्त लगाई थी, मुझे अभी याद आया। पहले तो ये प्रैंक स्टार्टिंग में फ्लॉप था। मैं अंदर आया, मुझे लगा दीपू और खुशी लड़ते रहते हैं वैसे भी, तो मुझे लग रहा है दोनों लड़ रहे हैं। मैं दवाई लेने चला गया, मैं अपनी दवाई ली, क्योंकि मैं चाची को बोल गया ऊपर, मैं दवाई लिया हूँ, खुशी का फोन आ रहा है, कुछ बात भी करनी होगी। मैं नीचे पहुंचा क्योंकि इसने कॉल करके मुझे बोला कि नीचे बात के कुछ पूछना है। मैं नीचे आ गया, मैं पूछती होगी क्योंकि आज अपने ब्रांड को एक अप्रूवल के लिए भेजा है, तो मुझे लग रहा है आपस में लड़ने लगे। मगर जब ये लड़ाई की लड़ाई खत्म हो जाएगी तब इससे बात करता हूँ।
एकदम क्या तुम थे क्या माँ, तुम थे क्या माँ, तुम थे क्या माँ। और मुझे तुम थे क्या माँ, तुम थे क्या माँ, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही अम्मा से, बता देना इसे क्या पूछ रही हो। और अरे माँ ने जब वो फेंक लगेगा माँ मत करो, माँ जब वो कुछ पूछ रही है पहले उसको बता देना। वही मैं कह रहा हूँ, पूछ रही है वो बता देना उसे कुछ। मतलब माँ तो इतना इंटरेस्ट लेती नहीं, उनको माँ को पता था, हम तो वैसे बात करते रहते हैं। सही बात है। माँ ने पूरा, और पापा ने सारा काम खराब कर दिया। डैडा को बता दो कि आप भी इस गर्लफ्रेंड रैंक में शामिल थे। हाँ था, पर मैंने तो, पर मुझे टाइम में थोड़ी बता दे। आपने इधर आओ, पहले बताओ गर्लफ्रेंड क्या होती है। बताओ। अरे गर्लफ्रेंड मतलब गर्ल जो होती है वो दोस्त होती है, गर्लफ्रेंड। सो गाइज मेरा प्रैंक तो फ्लॉप हो गया, बहुत तगड़ा फ्लॉप हुआ है। लेकिन इस प्रैंक के चलते जो मैंने और दीदी और माँ ने आज हंसी है ना, इतना हंसी मैं कब हूँ लास्ट टाइम मुझे, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ एक्चुअल में, जब मैं नीचे चाचू के साथ बैठा हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे। हाँ। उस टाइम आप लोग बहुत हंस रहे थे, कुछ बात कर रहे हो, बल्कि मैंने आपसे बुला के पूछा भी कि बेटे मुझे बताओ क्या बात है। अगर तू खुशी को उस टाइम हंसते देख लेता तो खुद भी दीदी के आंखों में आंसू थे, पता नहीं खुशी इस तरह का हंसते कब देखी होगी, ऐसे गिर के हंसते पीछे और मेरे इतने लंबे लंबे आंसू।